नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की एजुकेशन पर। साथियों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, आज फिर से बिहार सरकार के द्वारा एक वैकेंसी आई है जो पंचायती राज विभाग का है। प्रेस नोट किया गया है, यानी कि नोटिस दिया गया है। अगर यदि आप लोग इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो वाला उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चाहे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम से रिलेटेड हो, रिजल्ट रिलेटेड हो या कोई स्टेट का हो, यहाँ सारा इंफॉर्मेशन जारी किया जाता है। तो चलिए साथियों, उसको देख लेते हैं पूरी तरह से कि इसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा क्या निकाला है या क्या दिया गया है। जैसे आप लोग देख पा रहे साथियों, पंचायती राज विभाग में विभिन्न पदों की कुल अस्थायी पदों की संख्या 4,351 तथा अस्थायी यानी कि संविदा पर जो है वो 11,259 रिक्तियां 15,610 रिक्तियां हैं, यानी कि कुल मिलाकर के अभी अस्थाई जो है वो 4,351 है और अस्थाई जो है 11,259 है। कुल मिलाकर 15,610 वैकेंसी है। नियुक्ति हेतु अधियाचना संबंधी को भेजी गई है। पदवार रिक्त इस प्रकार है, यानी कि कौन सा पद में कितनी पोस्ट खाली है वो नीचे दिया हुआ है। देखिए, ये अस्थाई पद दिया हुआ है साथियों। अस्थाई पद में कौन कौन सा, जैसे पंचायती राज पदाधिकारी में 112 है, अंगेक्षक 28 है, पंचायत सचिव 3,525 है, यानी कि 3,525 सीट पंचायत सचिव में है। निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय स्थापना में 504 है। निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय स्थापना में 1 है। कार्यालय परिचारी 5 है। जिला परिषद कनीय अभियंता 104 है। जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72 है। यानी कि कुल मिलाकर के जो देखा जाए तो यहाँ अस्थाई पद में 4,351 पोस्ट है। अब देख लेते हैं अस्थाई जो संविदा पर है। देखिए, लेखपाल सह IT सहायक 7,070 सीट है। तकनीकी सहायक 5,656 सीट है। कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 सीट है। ग्राम कचहरी सचिव 1,400 पोस्ट है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2,230 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर जो है अस्थायी पद 11,259 है और अस्थायी साथियों 4,351 है। यानी कि इन दोनों को जब कुल टोटल किया जाता है तो 15,600 पद पोस्ट है, 610 पोस्ट है। तो साथियों, ये बिहार सरकार का एक स्पेशल नोटिस निकाला गया है जिसमें वो अपना पदवार रिक्तियों को दिखाया गया है पंचायती राज में। चलिए इसको और डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पेपर में, हिंदुस्तान का पेपर में भी दिया हुआ है 4,351 अस्थायी और 11,259 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। 4,351 अस्थायी है और 11,559 जो है अस्थायी, इन दोनों पर नियुक्ति किया जाना है। पंचायती राज में 15,610 पदों पर होगी बहाली, बिहार सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया है। इसमें जैसे देख पा रहे हैं साथियों, पहले इसका देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों का बहुमत मान्य। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर जो उपस्थित सदस्य का बहुमत था वो मान्य होगा। अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मौजूद सदस्यों के बहुमत से फैसला होगी। निर्वाचित सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट द्वारा इस संबंध में फैसला लिया गया है कि उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तथा तय प्रक्रिया अपनाई जाएंगे। विभाग ने इस आदेश को जिले को भेज दिया है, यानी कि सभी जिला को भेज दिया है कि किस प्रकार से इसका नियुक्ति करवाना है, इसका नियम प्रोसेस। निर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की बैठक में 25 सदस्यों के बहुमत आवश्यक है, यानी कि जो चुनाव के द्वारा प्रमुख और उप प्रमुख चुना गया है उसके जो विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव जरूरी है। यही प्रक्रिया जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी अपनाई जाएंगे। आज जिला परिषद का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सेम यही प्रोसेस रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी। यानी कि देखिए, एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय का खिलाफ में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी।
देखिए यहाँ पर जो है साफ साफ बता दिया गया है कि इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का तोड़ मरोड़ नहीं होगा। तो आप लोग जो है अपना तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहता है। और साथ में आपके जितने भी साथी लोग हैं उसको भी शेयर कर लीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले कि इसकी बहाली कब होगी और कैसी होगी। जैसे ही फिर दूसरा नोटिस आता है तो आप लोगों को हम फिर से अपडेट करेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।